घोड़े ने लड़की के हाथ से मकड़ी को एक ही झटके में निकल लिया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक घोड़े के मुंह से मकड़ी का रेशम निकलने लगा। लड़की ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन रेशमी धागों से बच पाना नामुमकिन था। धागे लगातार निकलते रहे और देखते ही देखते उन्होंने उसके पूरे शरीर को लिया। अगले ही पल घोड़े ने उसे पूरा का पूरा निगल लिया। जब तक गाँव वालों को इस घटना का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह रहस्यमयी घोड़ा जंगल की ओर भाग चुका था और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। लेकिन डरावनी घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन एक छोटी लड़की कुएं से पानी भर रही थी। तभी अचानक एक कौवा कुएं में गिर पड़ा। लड़की ने तुरंत रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही कौवा बाहर आया वह पागलों की तरह अपने पंख फड़फड़ाने लगा और उसके शरीर पर लगी चढ़ लड़की के पूरे चेहरे पर जा गिरी। घबराकर लड़की ने अपने चेहरे से कीचड़ साफ करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत भयानक हो चुका है। उसकी आंखें, नाक और मुंह पूरी तरह गायब हो चुके थे। डर के मारे वह लड़की भागती हुई सीधे अपने घर की ओर दौड़ी, लेकिन उसे जरा भी पता नहीं था कि उसी कुएं से कीचड़ का एक डरावना राक्षस बाहर निकल आया था और चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। पास ही रहने वाले एक पड़ोसी ने यह सब देख लिया। वह घर के अंदर भागा, अपनी बंदूक उठाई और सीधे उस राक्षस पर गोली चला दी। उसी मौके का फायदा उठाकर एंजेलिका ने लड़की को पकड़कर तुरंत घर के अंदर जाने को कहा, लेकिन किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। जिस कीचड़ के राक्षस को अभी अभी गोलियों से उड़ा दिया गया था उसका शरीर फिर से जुड़ गया और वह दोबारा खड़ा हो गया। वह फिर उनकी तरफ झपट पड़ा। एंजेलिका ने तुरंत एक हंसिया उठाई और पूरी ताकत पर वार किया, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह राक्षस आखिरकार उस छोटी लड़की को उठाकर ले गया। ऐसी भयानक घटनाएं पूरे गांव में लगातार होने लगी। केवल 2 हफ्तों के भीतर ही 10 बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके थे। गांव वालों को यकीन हो गया कि यह सब जंगल में रहने वाली चुड़ैल का ही काम है। आखिरकार उन्होंने भारी रकम देकर 2 राक्षस शिकारी भाइयों को बुलाया। एंजेलिका के नेतृत्व में पूरा दल घने और अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। किंवदंती के अनुसार जंगल के बीचों बीच बनी एक ऊंची मीनार में कभी एक बेहद सुंदर रानी रहती थी, लेकिन जिस दिन उसकी राजा से शादी होने वाली थी उसी दिन पूरे राज्य में एक जानलेवा महामारी फैल गई और राजा की मौत हो गई। रानी इस सदमे से पूरी तरह टूट गई। उसने खुद को उस मीनार में बंद कर लिया ताकि वह इस बीमारी से बच सके, लेकिन यह नहीं पता था कि महामारी हवा के जरिए फैलती है। कुछ ही समय बाद वह भी संक्रमित हो गई और उसकी सारी सुंदरता खत्म हो गई। अपनी जवानी और खूबसूरती वापस पाने के लिए रानी ने काले जादू का सहारा लिया। उसने कौओं की मदद से मरे शिकारियों को अपने महल में लाना शुरू किया। फिर काले जादू से उन्हें अपने वश में करके खूंखार वेयरवुल्फ बना दिया। वेयरवुल्फ जंगल और गांवों से जवान लड़कियों का अपहरण करके रानी के पास लाते थे। हर पूर्णिमा की रात यदि रानी 12 लड़कियों का खून पी लेती तो वह फिर से जवान और सुंदर बन जाती। ये पूरी कहानी सुनने के बाद दोनों भाइयों ने उस मीनार के अंदर जाने का फैसला किया। गायब हुई लड़कियों को खोजने के लिए जैक रस्सी के सहारे मीनार की सबसे ऊपरी मंजिल तक चढ़ गया और एक खिड़की से अंदर प्रवेश किया। अंदर का नजारा पूरी तरह उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ से कोई नहीं रहा हो। तभी जैक की नजर बिस्तर पर लेटी एक औरत पर पड़ी। उसका शरीर बिल्कुल सूखकर मम्मी जैसा हो चुका था। जैक ने सोचा कि वह मर चुकी है, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ कि उसकी रूह कांप गई। वह डर कर पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन सीधा जाकर एक बड़े आईने से टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि आईने के अंदर दिखाई देने वाला कमरा बेशानदार और आलीशान था, जबकि असली कमरा पूरी तरह खंडहर बन चुका था। जैक अब भी इस रहस्य को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक आईने में रानी का प्रतिबिंब दिखाई दिया। रानी की अलौकिक सुंदरता देखकर उसकी ओर सम्मोहित सा खींचता चला गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही रानी के काले जादू के प्रभाव में आ चुका है।